अभी हाई कोर्ट अहमदाबाद से पेश होके आया हूँ। वहाँ हमारे ऊपर हाथ हटाओ यार, एक थोड़ा सा बात भी पीछे हो तो जज जो सुप्रीम कोर्ट के एजाज अफजल था, उसने हमारी जमीन पे कब्जे की कोशिश की थी और हमारे वहाँ पर बने हुए घरों को गिराने की कोशिश की थी। चूँकि मैं नेब में उस वक्त अदालत में पेश हो रहा था, उसकी कोशिश थी कि इसकी जमानत रिजेक्ट हो जाएगी तो मैं इसकी ज़मीनों पे कब्जा कर लूँगा। हमारी चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया, 7.62 से फायरिंग की। फिर हमने FIR करवाई और वो एजाज अफजल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रिटायर्ड जज है, जब वो रिटायर होता है तो फिर कब्जा ग्रुप बनता है और वो डॉन बनता है और उस FIR उस पर हुई, उसके बेटे भी हुई, उसकी सिक्योरिटी गनमैन जो कि सरकारी था पुलिस वाला उस पर हुई, उसके भाई पे हुई। तो आज उसने अहमदाबाद में उस FIR को क्वाशमेंट ऑफ FIR में हो गए, मगर आज भी उसके वकील जो है टाइम मांग रहे थे। मैं बहरहाल पेश हुआ। मैं सिर्फ मीडिया के हवाले से लोगों को बताना चाहता हूँ, जब ये एजाज अफजल सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन के बैठा, बड़ा मुअज़्ज़ज़ था, लोग माय लॉर्ड कहते थे, फैसले लिखता था और अंदर उसकी शख्सियत ये थी कि जब रिटायरमेंट हुई तो जल्दी से लोगों की ज़मीनों पे कब्जे शुरू करवा दिए। मैं अपने रियासत के इस निज़ाम पे दुखी हूँ कि ऐसे लोगों का जब उनको अपॉइंट किया जाए उनका कुछ सियासी टेस्ट भी तो होना चाहिए। अल्लाह भी कहते हैं मैंने तुम्हें शऊर दिया, तुम्हें अकल दी, तुम्हें सोच दी, तुम फिर ऐसे लोगों उनके हाथों में बेद करते हो। और नशेई होना तो एक अलग बात है। जिन्होंने अपनी बेटियों को ओन ना किया, जिनकी जिंदगी सारी अय्याशियों में गुजरी, ज़िनाकारियों में गुजरी, आजकल भाग रहे हैं। कप्तान साहब एक सवाल ले लें। आप साजिश के जरिए नहीं, अदम एतमाद की जो ताकत है आइन ने पार्लियामेंट को दी है, उसकी नजर होने वाले हैं आप। आपको संभालेंगे और गरीब आवाम आपसे निजात पाएंगे इंशाअल्लाह। कप्तान साहब ये बताइएगा, इसमें तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। जब उनकी टांगों के नीचे से कारपेट खींचा जा रहा है तो प्लान को पता हो गया। और दूसरा प्लान ये है कि आप करप्शन नहीं है और ये हरियाणा तक जो सड़कों के इर्द गिर्द आपने चूने लगाए तो उनको ले जाने के लिए। कप्तान साहब पार्लियामेंट के अंदर से उठाएंगे उसको या आप सड़कों से बाहर निकालेंगे उसको? कोर्ट की ताकत और आइन की ताकत से इस हुकूमत को घर भेजना चाहिए। और जिस हुकूमत ने इस मुल्क का मईशत तबाह की, याद तबाह कर दिए, जिस मुल्क ने इसको एक इज्जत दी थी, उस मुल्क की जिसने बैनुल-अक़वामी सतह पर इज्जत को गवा दिया, इस शख्स को घर जाना चाहिए। इसने कश्मीर पे सौदा किया, इसने महंगाई का सुनामी लेकर आया, इसने अदालतों के कानून के आगे ये दीवार बन के खड़ा रहा और ये वो शख्स है जिसने अदारों की इज्जत को तबाह किया। ऐसे शख्स को इस्लामी या पाकिस्तान में हुकूमत का कोई हक हासिल नहीं। YouTube पर Google न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google न्यूज TV टाइप करें। Google न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।